हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के आंकिक प्रश्नों की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और बाकी के आप करके देखना है अपनी बुक से। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 21 कूलम आवेश संभव है? तो देखिए, हमें पता है किसी वस्तु पर जितना भी आवेश उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर किसी वस्तु, अच्छा, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है? तो हम जानते हैं वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि ये या इसकी मल्टीप्लाई में 2 या 3 या 4 या 5, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकृत गुण भी कहते हैं। तो प्लस माइनस एन ई तुम्हें याद होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गुण पढ़े थे, और उसमें एक आवेश का गुण था आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ n इज इक्वल टू 1, 2, 3 या 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें वस्तु पर कितना आवेश दिया है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 21, ये इन्होंने हमें वस्तु का आवेश दिया है, इज इक्वल टू, प्लस माइनस लिखना चाहो तो लिख दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। n मल्टीप्लाई ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। जब हम इसे सोल्व करके देखते हैं तो क्या आता है? 10 की पावर माइनस 2। तो क्या n पूर्ण संख्या है? हमें पता है इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी ये आनी चाहिए, लेकिन क्या यहाँ n की वैल्यू हमारी पूर्ण संख्या में आ रही है? नहीं। तो जवाब होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश वस्तु पर संभव नहीं है। आई होप अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे तुम कर सकते हो। एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेशों के बराबर होता है? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेशों से मतलब है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो हमें ये देखना है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेशों के बराबर होता है। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। DYS का मीनिंग डू योर सेल्फ, स्वयं कीजिए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, Q की जगह रखोगे 1, क्योंकि 1 कूलाम आवेश दे रखा है। वस्तु पर कितना आवेश दे रखा है? 1 कूलाम, प्लस माइनस एन ई, एन कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल दोगे और ये n की वैल्यू ही क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आई होप इस क्वेश्चन को तुम खुद कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक चालक को 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम आवेश से धनावेशित किया जाता है। हमें ये बताना है वस्तु के द्रव्यमान में अब कमी होगी या वृद्धि होगी, और यह कमी या वृद्धि कितनी होगी। मीन्स पहले तो हमें ये पता लगाना है द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि, और दूसरा ये पता लगाना है कि कमी होगी या वृद्धि। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तुम जानते हो 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम आवेश से वस्तु को धनावेशित किया जाता है, और कोई वस्तु धनावेशित तब कहलाती है अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अर्थात अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो वह धन आवेशित हो जाती है। और तुम जानते हो जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगी अपने से, तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। तो पहला जवाब हमारा क्या हो गया? वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी। कैसे पता चला? क्योंकि वस्तु धनावेशित हुई है, और धनावेशित तब होती है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। एक बात, अब हमें देखना है वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए इस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है
सॉरी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। ये तो हुआ एक वस्तु का द्रव्यमान, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो 2 से गुणा कर देंगे 3 का। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वस्तु ने त्यागे हैं तो इस नंबर से हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें ये पता लगाना है कि इस वस्तु ने, जिस पर 2.4 × 10⁻18 कूलम आवेश है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो ऐसा पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना वही फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण का, ±Ne, राइट। तो हमें आवेश कितना दिया हुआ है, 2.4 × 10⁻18 इज इक्वल टू Ne। ई क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमने इसको सोल्व किया, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, यानी कि उस वस्तु ने 15 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, अर्थात वस्तु से 15 इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। अतः वस्तु के द्रव्यमान में कमी कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ एक इलेक्ट्रॉन का, और वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, 15 का। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही जो इसका आंसर आएगा किलोग्राम में, वही वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा रिजल्ट होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं तुम्हें लिख देता हूँ पेपर पर, और वो तुम्हें घर से करने हैं। ओके, या ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, शायद नहीं हो पाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जो भी इस समय बुक है उससे इस टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, बाय।